मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और सुनाओ, जीवन में क्या चल रहा है? सब मस्त चल रहे हैं? देखो यार, जीवन में कोई दुख आए ना तो हंस के काटना, क्योंकि रो के भी कुछ कर नहीं पाओगे। हंस के काटोगे ना तो होगा ये कि कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। हमारा दिमाग है ना मेरे बच्चों, हमेशा कोई भी एनर्जी रिप्रोड्यूस कर सकता है। अगर आप हंस के किसी दुख को काटोगे ना तो जो नेगेटिव एनर्जी वो कम प्रोड्यूस करेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, हंसते रहना, खुश रहना। जीवन में शिकायतें हमेशा मिलती रहेंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। कल मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको डिविजिबिलिटी बताया था। डिविजिबिलिटी में भी मैंने आपको सबसे पहले नंबर्स की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताई थी। फिर प्लेस वैल्यू में हम डीप तक लेके गए थे, अच्छे लेवल तक को पढ़ा था। अब मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, आइए सवालों पर। मेरे दोस्तों, डिविजिबिलिटी एक ऐसा हिस्सा है जो आपको किसी भी चैप्टर में स्मार्ट बनाता है ऑप्शन से फाइट करने में। अगर आप चाहते हैं कि आप स्मार्ट बने, ऑप्शन से फाइट करें, लड़ें और गोली मार दें सवाल को, तो मेरे प्यारे बच्चों डिविजिबिलिटी को बहुत ध्यान से समझना। मेरे बच्चे, जितनी भी ये चीजें पीडीएफ, पीएनजी, क्लास नोट्स, हैंड रिटन, सब कुछ आपके बैच में प्रोवाइड होता है। नोट्स वाले सेक्शन में आप जाके देखेंगे, मिलेगा। आइए मेरे बच्चे, अभी मैं जो आपको डिविजिबिलिटी सिखाने की कोशिश कर रहा हूं वो कर रहा हूं 2 की पावर n की। 2 की पावर n, 2 की पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 2 की पावर 10 हो, कुछ भी है ना, उन सब की बात कर रहा हूं। एक बेसिक बात जरूर याद रखिए, हर एक बच्चा जो लिखवा रहा हूं, 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 24, 2 की पावर 11, लिख दूं याद कर लो तो, 2 की पावर 11 2048, 2 की पावर 12 1096, या 4096, 4096। मेरे बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट डाटा जो मैं लिखवाता हूं ना होगा, जो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है मेरे बच्चे, 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 25 होता है, 5 की पावर 3 125 होता है मेरे राजा, 5 की पावर 4 625 होता है, 5 की पावर 5 3125 होता है, 5 की पावर 6 15625 होता है। अब आइए आगे मेरे बच्चे, 7 की पावर 1 7 होता है, 7 की पावर 2 49 होता है, 7 की पावर 3 343 होता है, और 7 की पावर 4 2401 होता है। ये 3 डाटा आपको याद करना है, ठीक है, हर हाल में याद करना है। अब हम आते हैं अपने वापसी सवाल पे। मेरे बच्चे, जब भी किसी संख्या को मैं कहूं कि कोई संख्या 2 से कब भाग जाएगी, तो आप कहेंगे सर 2 को हम लिख सकते हैं 2 की घातांक 1 है। तो मेरे बच्चे, जब भी किसी संख्या का आखिरी एक अंक 2 से भाग चला जाएगा तो समझो संख्या भी 2 से भाग चली जाएगी। हाँ जी। अब आते हैं, 4 से कोई संख्या कब भाग जाती है? 4 से कोई संख्या कब भाग जाती है? 4 का मतलब 2 की घातांक 2। तो जब किसी संख्या के आखिरी 2 अंक 4 से भाग होंगे तो समझो मेरे प्यारे बच्चों संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। मेरे बच्चे, 8 से कोई संख्या कब भाग जाएगी? ये होता है 2 की घातांक 3। तो अगर किसी संख्या के आखिरी 3 अंक 8 से भाग हो गए तो समझो संख्या भी 8 से भाग हो जाएगी।
ऐसे ही 16 से कोई संख्या कब भाग जाएगी? 16 होता है 2 की घातांक 4। तो मेरे बच्चे जब किसी संख्या के आखिरी 4 अंक मेरे बच्चे 16 से भाग हो जाएंगे तो समझो संख्या भी 16 से भाग हो जाएगी। ऐसे ही 32, ऐसे ही 64 और इसी तरह से सेम का। ऐसे ही मेरे बच्चे अगर मैं कहूं 2 की पावर n से कोई नंबर कब भाग होगा, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि सर जब उस संख्या के आखिरी n अंक 2 की पावर n से भाग हो जाएंगे तो समझना सर वो संख्या भी 2 की पावर n से भाग हो जाएगी। हाँ जी। अब मेरे बच्चे बेसिक चीजें ये ऐसी हैं जो हर जगह आपके काम आनी है। ये नियम बदला नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि मैं इसे सिपाही में अलग बताऊंगा और इंस्पेक्टर में। नियम बेसिक चीजें तो सभी में सेम रहनी। तो मेरे बच्चे ये मैंने नियम लिख दिया है ना, आपको वहां मैंने नियम समझा दिया। अब आते हैं सीधे सवालों पर। पहला सवाल है मेरे बच्चे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 का। सवाल में आपसे पूछा है कि जो संख्या है 2 से पूर्णतः विभाजित होती है तो x के अधिकतम और न्यूनतम मान के मध्यांतर ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए, x क्या है? अंक है। x क्या है? अंक है एक। तो x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। x की इतने सारे मान संभव है। अब उसने कहा कि जी ये संख्या जो हो ये 2 से भाग हो। तो अगर मेरे बच्चों कोई नंबर 2 से भाग होगा तो ये तभी संभव है 2 से भाग होगा जब आखिरी एक अंक 2 से भाग हो। आखिरी अंक यानी x। तो इनमें से कौन सा ऐसा डिजिट है जो 2 से भाग होता है? तो 0 भाग होगा 2। ये जो सही के निशान लगाए ये सारे वो अंक हैं जो 2 से भाग। हमसे क्या पूछा है कि अधिकतम, तो सबसे बड़ा मान क्या हुआ? 8। और न्यूनतम क्या हुआ जी? 0। इनका अंतर ज्ञात करें। तो 8 और 0 का अंतर हुआ मेरे बच्चे 8। सवाल दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022। अगला ये सवाल है मेरे बच्चे सीआरपीएफ एचसीएम 2021 का। जवाब दीजिए। कहता है 2 से भाग देना। तो 2 से भाग देना तो आखिरी अंक क्या होना चाहिए? 2 से भाग होने वाला। तो कहता है पी के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करिए। तो भैया ये बताओ, आखिरी अंक 2 से भाग होना चाहिए तो पी का मान कुछ भी लिख सकते हैं। पी एक अंक है, लेकिन पी का जो भी मान होगा वो ऐसा होना चाहिए 2 से भाग हो। तो 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6, 8। क्योंकि 2 से कोई नंबर तभी तो भाग होगा जब आखिरी डिजिट 2 से भाग होगा। अब कह रहे जी जितने भी जोड़ मतलब नंबर है इनका जोड़ बताओ। तो 6 4 10, 8 और 2 10, 20। तो जोड़ा है 20। तो मेरे बच्चे ऑप्शन डी सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2021। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? ये मेरे बच्चे सिलेक्शन फेज का क्वेश्चन है, एसएससी सिलेक्शन फेज 2023 का, इंटरमीडिएट लेवल आई। 4 से कोई नंबर भाग जाना है तो 4 होता है मेरे बच्चे 2 की घातांक 2, यानी आखिरी 2 अंक पकड़ने हैं। तो 72 4 से भाग होता है जी? हो जाता है। 94 4 से भाग होता है जी? नहीं होता। 16 4 से भाग हो जाता है जी? हो जाता है। 92 भाग हो जाता है जी? हो जाता है। तो उसने पूछा था कौन सी संख्या भाग नहीं होगी, तो जो नहीं होनी है वो मेरे बच्चे, मेरा सही उत्तर ऑप्शन सी। ये है मेरे बच्चे सीजीएल 2020 का सवाल। एसएससी सीजीएल 2020 का सवाल है। सैजल मोंडाल 2 का, एक बार 2 का नियम मैंने मेरे बच्चे बताया, किसी संख्या का आखिरी एक अंक 2 से भाग होगा तो समझो संख्या भी 2 से भाग होगी। कहता है सबसे बड़ी संख्या जो 4 में स्टार को 4 से भाज्य बनाने के लिए प्रतिस्थापित कर सकता है। कैसे? देखिए मेरे बच्चे, ये जो डिजिट है ये क्या रखें कि संख्या 4 से भाग हो जाए। तो आप तो ये बात जानते हैं कि सर 4 से भाग देने के लिए आखिरी 2 अंक 4 से भाग जाने चाहिए। अब यहां पहला है स्टार मार्क और आखिरी अंक है 4। तो अगर पहला 8 हुआ तो 84 होगा, 24 होगा, 94 होगा, 4 होगा। तो मुझसे पूछ रहा है भाज्य बनाने प्रतिस्थापित कर सकते हैं, वह सबसे बड़ी संख्या बताओ स्टार मार्क की जगह कौन सी होगी। तो आप ये बताओ 84 4 से भाग जा रहा है? जा रहा है। 24 भी 4 से भाग जा रहा है? ये भी भाग जा रहा है, ये नहीं जा रहा। तो कह रहा है स्टार की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी? तो स्टार की जगह सबसे बड़ी वैल्यू तो 8 रखी जा सकती ना।
तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। दूसरी बात, उसने पूछा था सबसे बड़ी वैल्यू। अब मेरे बच्चे एक बात बताना, इसको पेपर में कैसे करें। यहां से एक नई चीज सिखाने को जा रहा हूं। जब भी आखिरी दो अंक देख रहे हैं और ये 4 है, अब कह रहा है जी ये वाला डिजिट क्या लें कि संख्या 4 से भाग हो जाए। तो मेरे बच्चे तरीका ये है, हमेशा के लिए ध्यान रखना, यहां से एक नई बात सिखाने को जा रहा हूं। अगर दो अंकों की संख्या है और मुझे चेक करना है कि 4 से भाग होगी या नहीं होगी, बहुत सॉलिड चीज बता रहा हूं, आज तक नहीं बताइए, 8 पे बताइए, 4 पे नहीं बताइए, आपको पहली बार सिखा रहा हूं, मेरे खुद के द्वारा बनाया नियम। अगर मेरे बच्चे आखिरी दो अंक में जो दूसरा अंक है वो इवन है, तो ये जो डिजिट होगा ये हर हाल में 4 से भाग होना चाहिए। हर हाल में 4 से भाग होना चाहिए, तभी वो संख्या 4 से भाग जाएगी। लेकिन अगर दो अंकों में ये वाला अंक विषम है, अगर ये अंक विषम है, ओड है मेरे प्यारे बच्चों, तो उस स्थिति में इस वाले अंक में मेरे बच्चे 2 हमें जोड़ना है और फिर जो रिजल्ट आए वो 4 से भाग जाना चाहिए, वो 4 से भाग जाना चाहिए। तो क्या रखें, मेरी बात समझिए। अगर ये वाला अंक विषम है तो इसमें 2 जोड़ के 4 से भाग जाना चाहिए, ये इवन है तो ये डिजिट 4 से भाग जाना चाहिए। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि भाई बताओ ये संख्या क्या 4 से भाग जा रही है, सुनना मेरी बात को कान खोल के। तो मैंने ये कहा है कि अगर ये इवन डिजिट है, दूसरा, ये पहला, ये दूसरा डिजिट इवन है, तो इसको चेक ही मत करो, बस इसे देखो क्या ये 4 से भाग जा रहा है। आपका जवाब है नहीं जा रहा, तो ये संख्या 4 से भाग नहीं जाएगी। आराम से समझो, टाइम लगेगा कॉन्सेप्ट में। मैं आपसे कहूं कि भाई ये संख्या बताओ क्या 4 से भाग जा रही है, 22, तो आपने देखना ये इवन है, इसको हटा दो, अगर इवन डिजिट है तो इसको देखो क्या 4 से भाग जा रहा है, नहीं, तो ये संख्या भी भाग नहीं जाएगी। अगर मेरे बच्चे मैंने लिखा कि ये संख्या 4 से भाग जा रही है, तो आपने देखा ये पहला अंक, ये दूसरा, ये अगर ओड डिजिट है, विषम है, तो इस वाले में अपनी तरफ से 2 जोड़ो, 2 में 2 जोड़ा 4, और अब ये देखो क्या ये 4 से भाग जा रहा है, हाँ जी चला जा रहा है, तो इसका मतलब 92 में 4 से भाग जाएगा, 92 में 4 से भाग जाएगा। और आराम से बहुत शांति से पढ़ाता हूं मैं मेरे बच्चों। अगर मैंने ये कहा ये 7 है, हाँ जी, और ये 6, बताओ ये 4 से भाग जा रही है, तो आपने देखना ये पहला अंक, ये दूसरा, अगर ये ओड है, विषम है, तो मेरे बच्चे इसमें 2 जोड़ो, 6 में 2 जोड़ा 8, ये बताओ 8 4 से भाग हो जाएगा, तो ये संख्या भी भाग हो जाएगी। अब मेरे बच्चों ये बताओ कितने बच्चे मेरे पॉइंट को समझ गए? हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड माई पॉइंट? समझ गए? लवाई महतो, जिस दिन मेरे बच्चे इसका खत्म हो जाएगा बेसिक कॉन्सेप्ट आए। एक भाई कह रहा 92 हुआ, तो 92 तो मैंने समझाया शायद, लेकिन ये समझा तो दिया 92 का, फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? पक्की बात है? किसी भाई को दिक्कत? दीपांशु सवाल पे जी। अब आइए, अगर मेरे बच्चे मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई ये कोई संख्या है, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात, और ये डिजिट 4 है और ये संख्या 4 से भाग हो जा रही है, ये संख्या 4 से भाग हो रही है, तो क्या आप बता सकते हो इस डिजिट पे इवन डिजिट होगा या ओड डिजिट होगा? दिमाग लगा के। तो आप कहोगे देखो सर अभी आप एक नियम बताए रहे, क्या कि अगर इवन डिजिट है तो हमें केवल इसको चेक करना है 4 से भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर हो गया तो हर हाल में इवन ही होगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा 4, तो ये तो 4 से भाग जा रहा है, तो हर हाल में इवन डिजिट होगा। इवन में 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी होगा। अब रख के देख लो, हर हाल में 4 से भाग जाएगा, हर हाल में मेरे प्यारे बच्चों 4 से भाग जाएगा। पल्ले पड़ गई मेरी बात? एक भाई कह रहा 82, भाई 82 अगर लिखेगा मेरे राजा, तो 82 का नियम क्या है? दूसरा अंक क्या है? इवन। अगर इवन है तो ये डिजिट 4 से भाग जाना चाहिए, क्या जा रहा है? नहीं, तो ये संख्या नहीं जाएगी बाबू। अरे मेरे बाबा बता, मान लो मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये कह रहा हूं, ये 2 अंकों की संख्या है, यहां 6 लिखा है, यहां 6 लिखा है,
और मैं ये कह रहा हूं तुम्हें कि ये संख्या 4 से भाग हो रही है, 4 से भाग हो रही है। अगर ये संख्या 4 से भाग हो रही है, मैं ऐसा कह रहा हूं, तो मुझे बताओ कि ये डिजिट क्या होगा। तो आप कहेंगे कि देखो मेरे बच्चे, अगर ये 6 है और ये 4 से भाग हो रहा है, तो सर 6 तो 4 से भाग हो नहीं रहा, तो हर हाल में यह उड़ रहा होगा। क्योंकि अगर ये 4 से भाग हो जाता तो इवन आता, अगर ये नहीं हो रहा तो हर हाल में यह उड़ रहा होगा, इसमें कोई दो राय ही नहीं है, उड़ रहा होगा। अरे बोलो ढक्कनो, तो यहां ओड में 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। ये सारे के सारे 4 से भाग जाएंगे। पक्की बात है? कान पकड़ के बोलो पक्की बात है। अगर पक्की बात है तो मेरे बच्चे अपने सवाल पे वापसी आते हैं। जैसे ही मैंने यहां देखा स्टार मार्क 4, तो मैंने देखा कि भाई 4 मेरा 4 से भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। तो यहां बताओ इवन डिजिट होगा कि ओड डिजिट होगा? आपकी पहली नजर में प्यार होना चाहिए सर, इवन डिजिट होगा। क्या होगा सर? इवन डिजिट। इवन डिजिट क्या क्या हो सकते हैं? 0, 2, 4, 6, 8 ये हो सकते हैं। आपको क्या चाहिए था सर? सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी 0, 2, 4, 6, 8 में क्या है सर? 8। तो डू यू नीड एनी ऑप्शन और समथिंग एल्स, और यू कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यू 8? पक्की बात भाई, बात समझ में आ गई? रघुनंदन जी, रवि कुमार जी, प्रियम बेटा, मेरी बात समझ में आई? मोहम्मद सारिक जी, समझ गए जी? मजा आ रहा पढ़ने में? बस आइए देखो, अब ये छोटी छोटी बातें हैं ना, यही आपके अंदर स्पीड लाएगी। ये है मेरे बच्चे सिलेक्शन पोस्ट का क्वेश्चन, ग्रेजुएशन लेवल का। देखता हूं मेरे कितने बच्चे इस सवाल को तोड़ पाएंगे। ये सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है 2024 का। आदित्य कह रहा पागल हो? हाँ भाई मैं पागल हूं। अगर मेरा बच्चा, मेरा स्टूडेंट मुझे पागल कह रहा है तो मैं पागल ही हूं। आजा, देखिए मेरे बच्चे, कह रहा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच शुड रिप्लेस पी इन 7 डिजिट नंबर टू मेक द नंबर डिविजिबल बाई 4। कहता है ये संख्या 4 से पूर्णतः भाग होनी चाहिए, तो पी की जगह क्या रखा जा सकता है? तो फिर से वही लड़ाई आ गई कि पी की जगह क्या रखें। आखिरी अंक 4 है, 4 से भाग हो रहा है, तो 4 4 से भाग हो जा रहा है, तो सर हर हाल में पी का मान 0, 2, 4, 6, 8 होगा। अब उसने पूछा पी की जगह क्या रख सकते हैं? क्या 9 रख सकते हैं? नहीं रख सकता। वह सबसे बड़ी संख्या बताओ, क्या क्या रखी जाए सबसे बड़ी संख्या? तो सबसे बड़ी संख्या 8 होगी मेरे बच्चे। अरे हाँ है ना? मजा आ रहा है नहीं आ रहा? एक भाई मुझे कह रहा है पागल हो बाबू, पागल हो इसीलिए देश में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाए। पागल हूं इसलिए खुद भी जीएसटी इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो रखा हूं, और इतना बेसिक से पढ़ाता हूं क्योंकि पागल हूं सच में। 2024 ग्रेजुएट लेवल का सवाल है।